औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एडवांस एक्सेल फॉर ऑडिट प्रोफेशनल की जो सीरीज़ शुरू की थी उसमें हमने पिवट टेबल के हवाले से बात की थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि मैं पिवट टेबल पे एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपको बात समझाऊंगा ताकि आप तमाम बच्चों को समझ आ जाए। देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं अब जो बात कहने वाला हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा। माशाल्लाह आप तमाम बच्चे फर्म जाने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हम टीचर्स की जिम्मेदारी है आप तमाम बच्चों को समझाने की, वो ये है मेरे बच्चों कि देखें, एक होता है काम करना, एक होता है काम को करवाना। समझ रहे हैं बात? आप ये जो काम अभी सीख रहे हैं इसका खुदारा ये मतलब ना समझिएगा कि आपको जिंदगी भर यही काम करते रहना है। आपको ये काम इसलिए सीखना है ताकि आप इससे दूसरों को करवा सकें, और इसको दूसरों को करवाने के लिए आपको इसकी हेल्दी नॉलेज होने के साथ साथ आपको इसकी हेल्दी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब, मैं समझाता हूं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर जब तक मैं कोई काम कर नहीं लेता तब तक मैं उस काम को करवाने वाला कैसे बन सकता हूं। अगर ऐसा होता तो जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो पहले मजदूर बनते, फिर इसके बाद वो जाके आर्किटेक्ट बनते। उन्होंने इतनी पढ़ाई क्यों की कि वो मजदूरी से आर्किटेक्ट में ना जाए, वो डायरेक्ट पढ़ाई करके आर्किटेक्ट बन जाए। तो इसी तरह भी आप हैं। एक बंदा है जो ये तमाम चीजें कर कर के एक मयार पे पहुंचता है, और एक इंसान है कि जिससे ये भी पता है कि कैसे होता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा उसे ये पता है कि ये काम करना क्यों है, यानी कि इस काम के करने की वजह क्या है। देखिए, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, जो भी आप कहना चाहें, बाज दफा पाइवट टेबल भी कहते हैं, बहुत सी चीजें कहते हैं। ये टूल्स इस्तेमाल क्यों होते हैं? देखिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं डेटा को किस तरह से विजुलाइज करवाता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है मेरे बच्चों? कि आपको डेटा खुद भी समझ आए। अगर आपको डेटा समझ नहीं आएगा, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है वो कैसे समझ आ सकता है? तो सबसे पहले आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि डेटा को प्रेजेंट करवाने से पहले डेटा से इंसाइट्स क्या क्या निकालनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि बच्चे अक्सर मैसेज करके पूछते हैं, बात होती है, तो मैंने कहा चलो ये बात मैं बच्चों के जहन में डाल दूं। तो जरा आपके पास यहाँ पर एक शीट है, ये शीट मैंने अवेलेबल भी कर दी है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो प्रैक्टिस करने में। और अगर आप कोई भी चीज देखें और आपको समझना पड़े, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरीज। देखिए बेटा, एक हमारे पास एक डमी डेटा मैंने बनाया है, डमी है डेटा, ठीक है। इसमें आपके पास तकरीबन कोई 50 तक की प्रोडक्ट्स के नाम है, कोड है, सेल एग्जीक्यूटिव्स हैं, रीजन है, फिर डे 1 की सेल है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, 5 डेज की सेल है, फिर टोटल सेल आपके पास ये आ गई। फिर इसके बाद आपके पास टारगेटेड सेल ये है, उनकी परसेंटेज ये है, और उनका मतलब मिसाल के तौर पे 100% अगर अचीव करना था तो 79% अचीव किया है, 21% अभी स्टिल रहता है। ये तमाम चीजें, ठीक है। तो आए जरा इस पे हम डैशबोर्ड बनाने की। अच्छा, डैशबोर्ड मैं कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ये काम होता कैसे, क्योंकि यार आप माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, कि मैं अभी आपको स्पून फीड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्पून फीडिंग की दुनिया से थोड़ा बाहर आए। मैं आपको टूल इस्तेमाल करने के क्रक्स बता देता हूँ। इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे बच्चों से है कि उनको अब वो इस उम्र में पहुंच गया कि अब उसको स्पून फीड करने की जरूरत नहीं, उसको थोड़ा समझा दिया, मेरा बच्चा वो फौरन कर लेगा, ठीक है। तो इस जगह पे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग, बाकी चीजों में मैक्रो में मैंने आपको 0 से लेकर एंड तक खुद करवाया, लेकिन यहां मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कुछ ऐसा बना के भेजें कि जिससे लगे कि यार वाह, ये बच्चे को असल जो इसके पीछे का पर्पस था वो समझ आ गया। तो सबसे पहले पिवट टेबल लगता कैसे वो दिखा देता हूं। कंट्रोल ए से मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा जो एरिया है वो सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे, और यहां पर है पिवट टेबल। पिवट टेबल में मैंने सेलेक्ट करना है, तो मुझसे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में पूछता है कि भाई ये जो रेंज है, आप देखें डांसिंग बॉर्डर आ गया,
बोला ये वाली टेबल आपको सेलेक्ट करनी है, मैंने कहा जी यही टेबल सेलेक्ट करनी है। बोला आपको कहाँ पर पिवट टेबल बनाना है, मैं कहा यार दूसरी शीट पे बना दो, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा। इसने बोला ठीक है सर, मैं एक आपके लिए नई शीट बना लेता हूँ। अच्छा, इस शीट का नाम मैंने डेटा रखा था, इस शीट को मैं पहले तो यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ लाने के बाद इस शीट का नाम लिख देता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, ठीक है। अब आपके पास ये इस तरह का एक चीज आ गई, जिससे इसका मतलब ये है कि डैश अपना पिवट टेबल ओके हो गया। इसके बाद आपके पास ये आ गई फील्ड्स। जो आपके कॉलम के ऊपर हेडिंग होती है ना, उसको यहाँ पर नाम दिया जाता है फील्ड्स, ठीक है। तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, जरा देखते हैं, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को रॉज में लाना चाहता हूँ। तो सेल एग्जीक्यूटिव जितने भी है वो रॉ में आ गए, बिल्कुल आ गए। उन सेल एग्जीक्यूटिव की जो सेल होगी, टोटल सेल, उसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो एग्जीक्यूटिव है उनकी सेल्स मेरे पास आ गई। फिर मैं एक काम ये करता हूं, इनको यहां से ऐसे सेलेक्ट करता हूं, डिजाइन पे आता हूं। अब मैं थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन रखना चाहूँ रख सकता हूँ, मेरे पे बिल्कुल कोई किसी की रोक टोक नहीं है, मैं आराम से रख सकता हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे लाइट कलर रख लेता हूँ, जो कि आप बच्चों को भी समझ आए, ये वाला कलर रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो रॉ लेबल है ना, इसका नाम चेंज होके पता है क्या आ जाए, सेल्स एग्जीक्यूटिव आ जाए। मैंने डबल क्लिक कर लिया और फिर मैंने लिखा सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। तो मुझे बोल रहा है भाई यहाँ पर आपको कस्टम नाम लिखना है, मैं कहा जी भाई मुझे कस्टम नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा टोटल सेल, और अगर मैं अभी डायरेक्ट एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे बोलेगा कि ये जो आपने नाम लिखा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं अब क्या करूं, मैं यहाँ पर वापस कर्सर लगा के मैं यहाँ एक स्पेस दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, अब वो मेरा नाम एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि टोटल सेल ऑलरेडी मौजूद था, इस वजह से मैंने एक स्पेस दिया तो उसके लिए वो नया नाम हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक काम करता हूँ कि भाई इन सबको सेलेक्ट करने के बाद ये कोने पे आता हूँ कंट्रोल के बटन के साथ। ओहो, ये तो थोड़ा, ये मैंने क्या किया, कंट्रोल के बटन के साथ, कंट्रोल का बटन बाहर, ये इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, आसान है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया हमने। वैसे मैं आपको ड्रैग करके तरीका बता रहा था, लेकिन वो कभी कभार मुझसे भी तरीकेकार सही नहीं होता, तो इस वजह से कभी वो चल जाता है, कभी वो नहीं चलता, उसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। अच्छा, यहां पर मैं जरा एक हेडिंग डाल देता हूं। ये कौन सा टेबल था, ये मैं आपको जरा हेडिंग डालूं तो मैं कहूंगा कि ये हो गया डेटा टेबल 1, डेटा टेबल 1, यानी किसका है, ये इसमें टोटल सेल है सारे एग्जीक्यूटिव की। ये मैं ले आता हूं, ये मैं लिख देता हूं टॉप 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव। क्या मतलब है सर टॉप 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव का, कि मैं यहां पर चाहता हूं कि ये जो मेरे पास तकरीबन 6 तरह के सेल एग्जीक्यूटिव हैं, इसमें से टॉप 3 कौन से। अब कैसे पता करूंगा, सिंपल सा काम है, मैं यहां आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, या फिर इधर ये जो आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक किया, वैल्यू पे आए, कहां पे आए, वैल्यू पे। वापस बताता हूं, सुनना, ये ड्रॉप डाउन का बटन है, यहां पर क्लिक किया और यहाँ वैल्यू फिल्टर पे आए, और वैल्यू फिल्टर पे आके सबसे कोने पे आ गए, किस पे, टॉप 10 पे। अब आपने यहाँ पर टॉप 10 तो आपके लोग भी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, भाई भाई मुझे टॉप 3 निकाल दो। टॉप 3 निकाल दिया तो मेरे पास ए बी और सी आ गया, ठीक है। फिर आपने कहा कि भाई टॉप, बल्कि आप टॉप 2 निकाल लो, टॉप 3 भी ना निकालो, टॉप 2 निकालो, तो मैं टॉप 2 निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं वापस इसको कॉपी करता हूँ, और यहां पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहां पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं वापस इधर आता हूँ और वैल्यू पे आके बोलता हूँ कि भाई टॉप 10 की जगह मुझे बॉटम 2 निकाल के दे दो, बॉटम 2। तो मेरा बॉटम 2 आ गया कि डी और ई सबसे बॉटम है, तो मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, बॉटम
टू सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, समझ आ गया बात? मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, फिर मैं एक काम ये करता हूँ, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे। अच्छा देखो, जैसे मैं किसी ऐसी जगह पे अपने सेल के उसको लेके जा रहा हूँ ना, निशान को, तो वो यहाँ से पिवट टेबल का फील्ड हट जाता है, लेकिन जैसे मैं इसमें आता हूँ पिवट टेबल का फील्ड आ जाता है। अच्छा, मैंने इसको वापस कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया बेटा। अब पेस्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, अब है ना मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट वाइज चलता हूँ, प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, और प्रोडक्ट वाइज चलता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई टॉप 5 प्रोडक्ट निकाल लो भाई, टॉप 5 प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास टॉप 5 प्रोडक्ट आ गई, यानी कि यू नेम इट एंड यू कैन डू इट। ठीक है बेटा, अब देखो कितना आसान हो गया ना फिल्टर निकालना। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जरा देखता हूँ कि यार अभी एक और काम करता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी मैंने नाम लिख दिया टॉप 5 सेल्स प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पर मैंने सेल एग्जीक्यूटिव की जगह नाम क्या लिख दिया, टॉप प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने वापस यहां पर आया और मैं यहां पर आ गया। यहां आने के बाद मैंने एक काम ये किया कि मैं यहां पर टोटल सेल की जगह मैं ये आ गया इस पे, इस पे आ गया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज ले आया ताकि मुझे परसेंटेज का भी आइडिया हो जाए। और मैं यहाँ टॉप प्रोडक्ट की जगह मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, सेल एग्जीक्यूटिव कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, सेल एग्जीक्यूटिव कर सकता हूँ, या मैं चलो प्रोडक्ट ही रख लेता हूँ। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या है ये। अब यहाँ पर देखो कि भाई मेरे पास किस तरह की चीज आ रही है, परसेंटेज वाइज आ रही है, मुझे होल नंबर चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ कोने पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग, यानी कि इस फील्ड के अंदर जो वैल्यू है ना वो मुझे किस तरह चाहिए। नंबर फॉर्मेटिंग पे मैं गया और मेरे ख्याल से मैं इसको यहां से सेलेक्ट किए, हाँ अब आ जाएगा। मैं यहाँ वैल्यू फील्ड पे गया, पहले क्या आ रहा था, वो उसका नाम आ रहा था, प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा था, तो मैंने असल में सिलेक्शन है परसेंटेज वाले पे नहीं की थी, तो मैं परसेंटेज पे आया, ओके का बटन दबाया, ओके कर दिया। अब मेरे पास ये क्या सारी आ गई, परसेंटेज आ गई। अब मैंने बोला यार परसेंटेज वाइज जरा मुझे बता दो टॉप 5 कौन सी हैं, तो उसने मुझे परसेंटेज वाइज भी बता दी। ठीक है, ये मुझे टॉप 5 बता दी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यहां पर भी मैं लिख देता हूं टॉप 5 प्रोडक्ट्स इन परसेंटेज। ठीक है, माजरत यार मेरे को थोड़ा सा जुकाम कुछ ज़्यादा ही है, तो कोई गलत ना समझे इसको भाई कि सर को क्या यार इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा बेटा, तो मैंने जितना भी आपके सामने फिल्टर परफॉर्म करना था वो कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना अल्लाह आपको नेकी दे, मैं यहाँ पर चार्ट्स बनाना चाहता हूँ, कुछ चार्ट। तो मैं यहाँ आया पिवट टेबल डिजाइन में, पिवट टेबल डिजाइन यहाँ पर आ गया मेरे पास पिवट चार्ट। इस पे पिवट चार्ट, अब मेरे पास यहाँ मल्टीपल चार्ट्स है, जैसे ये कॉलम चार्ट, मैं कॉलम चार्ट पे आया। अब कॉलम चार्ट पे आया तो मैं चाहता हूँ ये हट जाए, हटा दिया, लाइनें हट जाए, ये लाइनें हटा दी। ये मैं चाहता हूँ यार ये जो अल्लाह आपको नेकी दे, ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये जो रिमूव फील्ड, ये चाह रहा हूँ ये बटन ना है, तो मैंने क्या किया, रिमूव ऑल चार्ट बटन, ये मैंने हटा दिया, टोटल हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या आ जाए, इसके ऊपर परसेंटेज लिखी हुई आ जाए या नंबर लिखा आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर दिया और 8 कर दिया, इसको गोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया है मेरे ख्याल में, और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर
एक इस तरह से मैंने गैप ले आया थोड़ा सा, ठीक है, गैप ले आया और मैंने कहा कि भाई ये जो है इसको थोड़ा सा मैं सेट भी कर लेता हूँ। ये मैंने सेट कर लिया, ये मैंने सेट कर लिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, डब्बे के अंदर ही ले आया ताकि ये थोड़ा सा मुनासिब हो जाए। अच्छा जी, एक काम मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप 3 वाले पे आ जाता हूँ, टॉप 2 वाले पे आता हूँ। यहाँ पर आया, इसे किया सेलेक्ट, बार चार्ट यूज कर लेता हूँ इसके लिए। यहां से मैंने ये हटा दिया, यहां से ये हटा दिया। इसका कलर मुझे अगर चेंज करना है तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका कलर ले आता हूँ ग्रीन, ये ग्रीन हो सकता है। इसका भी कलर मैं ग्रीन ले लेता हूँ, बल्कि दूसरा ग्रीन हो गया है तो ये अलग ग्रीन ले लिया। मैं यहाँ से लाइनें हटा देता हूँ, यहाँ से नाम हटा हो, यहाँ से ये कर लेता हूँ। ये आ गया। अच्छा, मैं यहाँ से ये नंबर हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डेटा लेबल, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने इसे इस तरीके से कर दिया। ये इसे भी थोड़ा सेट करने के लिए मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ। इस तरह से मैंने कॉलम बढ़ा दिया। ये मैंने कर दिया इस तरीके से। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ये मैं इधर भी ले आता हूँ परसेंटेज, क्योंकि मैं नहीं चाह रही काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ड्रैग हो जाए, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से ये हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर ले आता हूँ एक और चार्ट, यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। मैंने ये जानबूझ के हटाया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ज़्यादा डेटा होगा फिर डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब डैशबोर्ड की क्लास नहीं हो रही है, डैशबोर्ड बनता कैसे उसकी पूरी प्रॉपर क्लास नहीं हो रही, जस्ट आपको एक ब्रीफिंग दी जा रही है, अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि ये होता कैसे। अब पूरे डैशबोर्ड में तो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं कि डेटा कैसे होगा, क्लीन कैसे होगा, उसको किस तरीके से फिर आप पिवट चार्ट का एक डिज़ाइन बनाते हो, डिज़ाइन बनाने के बाद उस पर काम करते हो, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ये हो गया। अब आप यहाँ पर आते हो, यहाँ आने के बाद इस पे पिवट टेबल डिज़ाइन पे आते हो, फिर से आप चार्ट्स पे आते हो और यहाँ पर आप एक और चार्ट होता है ना, वो कौन सा होता है, पाए, हाँ ये रहा पाए, ये पाए चार्ट आ गया। ये मैंने यहाँ से सबसे पहले ये हटा दिया, ये मैंने ये रिमूव हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। और अब मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा सा मुझे डार्क दिख रहा है तो मैं इसे यहाँ वाइट थीम पे ले आता हूँ, ठीक है, वाइट थीम पे ले आता हूँ। अच्छा, फिर मैं अभी इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करने से पहले मैं इस कॉलम को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसको छोटा कर लेते हैं, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है ना मेरे बच्चों। काफी छोटा हो गया भैया, हाँ मेरे ख्याल से मुनासिब है। अब मैं काम ये करता हूँ, मैं अभी ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ से भी 2 कॉलम रो बढ़ा देता हूँ, ठीक है दादा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइमलाइन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, टाइमलाइन, कि भाई रीजन के अकॉर्डिंग मैं जब चीज़ें सेलेक्ट करूँ ना तो मेरा काम हो जाए। अच्छा, ये यहाँ से भी कॉलम हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखे ना। अच्छा, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर आया, पिवट टेबल डिजाइन पे आया और यहाँ पर आ गया स्लाइसर पे। किस पे आ गया, स्लाइसर पे। मुझे स्लाइसर चाहिए रीजन वाइज, रीजन वाइज पे आ गया। अब मेरे पास ये स्लाइसर आ गया। अब ये थोड़ा सा मुझे वर्टिकल दिख रहा है लेकिन मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल,
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉलम लगा दूंगा 1 2 3 और मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, यहां से इसे छोटा कर दिया और मैंने यहाँ पर इसे, अच्छा मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये ऐसा करो कि भाई ये जो है ना आपके पास, ये यहाँ से इसे रिमूव रीजन हटा दो। ओहो, ये तो पूरा ही हट गया। अच्छा मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक मिनट, इसमें एक हेडिंग का ऑप्शन है, हेडिंग के ऑप्शन को मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। ये कहाँ से हटेगा, चले खैर। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मैं इस वाले सेल पे यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसे, अगर आप यहाँ देखें रिपोर्ट कनेक्शन, तो मैं अब क्या करता हूँ, इन तमाम पिवट से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब आप जरा नोट करिएगा, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ जरा, मैं इसको यहाँ ही ले आता हूँ। अब जरा आप इस डेटा पे नोट करिएगा, जब मैं बलूचिस्तान करता हूँ तो बाकी सारे डेटा भी क्या होते हैं, शफल होते हैं। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ भाई। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर KPK करता हूँ तो यहाँ पर डेटा चेंज होता है, पंजाब करता हूँ तो चेंज होता है, सिंध करता हूँ तो चेंज होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा मतलब इन्हीं चीजों से डैशबोर्ड बनता है। चार्ट हो गए, स्लाइसर हो गया। अगर मेरे पास यहाँ डेट्स होती तो मैं टाइमलाइन भी बना देता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे डेटा पे यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, अल्लाह आपको नेकी दे, डेट्स, और मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ डेट दे दिया। ठीक है, डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं यहाँ पर पिवट टेबल पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, मेरे पास तो वो डेटा आ नहीं रहा, तो मैं फील्ड लिस्ट पे आया। अब फील्ड लिस्ट पे जब मैं आया यहाँ पर, तो मैं अगर नोट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हुआ कुछ ये है कि जब मैंने पिवट टेबल लगाया था, जैसे मैंने पिवट टेबल लगाया था, तो उस पिवट टेबल के अंदर ये वाला कॉलम शामिल नहीं था। ठीक है ना, ये वाला कॉलम शामिल नहीं था। अब मैं इसे अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए, अब मैं वापस यहाँ डैशबोर्ड पे आता हूँ, माजरत, ये डैशबोर्ड पे आता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद, अल्लाह आपको नेकी दे, यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसको एक तरीके से, एक चीज होती है वो मुझे पता नहीं क्या, नजरें मेरी कमजोर है, डेटा चेंज डेटा सोर्स। ठीक है, चेंज वापस बता देता हूँ कहाँ से लाया मैं किसी भी जगह पे पिवट के जो चार्ट बने वहां क्लिक किया, टेबल एनालिसिस पे आया, ये चेंज डेटा सोर्स, जहां से डेटा लाया वहां क्लिक किया, अब मेरे पास ये उस जगह पे आ गया। अब मैं उसको क्या कहूंगा कि भाई ये जो जगह है ना, ये इसमें तुम्हें ना इस पूरे को ले लो, इस पूरे को ले लो और ओके कर लो। डेटा सोर्स ऑफ, ठीक है भाई, जरा देख लेते हैं। अब ये हमारे पास हो गया, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। मुझे वैसे अंदाजा नहीं है कि वो आया होगा, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, चलो एक काम करते हैं यार, मैं इसी पे आपको स्लाइसर लगा के दिखा देता हूँ, इसी पे आपको स्लाइसर लगा के दिखा देता हूँ अलग सी शीट पे। और मैं यहाँ पर आके यहाँ डेट कर रहा हूँ, और डेट से पहले मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर टाइमलाइन पे आ जाता हूँ, डेट की टाइमलाइन दिखा दी, सिर्फ मुझे आपको दिखाना था, ये डेट की टाइमलाइन आ गई, ये देखो इस तरीके से। अगर ये मेरा वहां पर डेटा होता तो मैं क्या करता, जैसे जैसे टाइमलाइन है मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता, तो जैसे मेरे यहाँ पर बलूचिस्तान को सेलेक्ट करने से मेरे डेटा में चेंजेस आ रही है, वैसे वहां डेट के अकॉर्डिंग आती है। तो मेरे बच्चों, ये था पिवट टेबल। मेरी अब पता है रिक्वेस्ट क्या होगी, आप इसे थोड़ा सा देखें, नेट पे जाएं और नेट पे जाने के बाद कोई भी डमी डेटा उठाएं पिवट टेबल का, और जिस तरह का डैशबोर्ड आप बनाना चाहते हैं वैसे डैशबोर्ड बनाएं। जहां गलती होगी ना वहां मुझसे पूछिएगा। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि ये वाला एरिया है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है,
इसमें मैं आपको इतना ज्यादा स्पून फीड नहीं कर सकता जितना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैंने जितना बताना था वो एज अ टीचर मैं बता दिया आपको। बाकी मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उसको इस तरीके से करें, आपकी लर्निंग पे 10x का इजाफा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। कमी कोताही हर इंसान से किसी न किसी चीज में हो जाती है। अगर इसमें इस कोर्स में कोई ऐसी कमी रह गई हो तो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम साथ रहे, आपने लेक्चर्स सुने। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद चीजें मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। स्टे कनेक्टेड विद मी, अपना बहुत ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज।